जय जगन्नाथ। यह पवित्र भूमि, इस पर आज आने का मौका काफी दिनों के बाद मुझे मिला। ये मेरा बहुत परम भाग्य है। आदरणीय डॉक्टर हरे कृष्ण मेहता, इनकी 125वीं जन्म एनिवर्सरी और उसके निमित्त ये इस व्याख्यान माला का प्रयोजन हुआ है। ओडिशा के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विशेष रूप से भविष्य का ओडिशा कैसे बने, उसकी उनकी एक विजन थी। विजन इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान दिए जा सकते हैं पर विजन दान नहीं की जा सकती। और इसीलिए उनके व्यक्तित्व के बारे में हम सब लोगों का विशेष रूप से अभिमान है कि राष्ट्र के निर्माण में, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने में उनने विशेष रूप से जो हीराकुंड डैम का निर्माण किया, वो अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये जो डैम है आज भी देश का सबसे 26 किलोमीटर लेंथ का इतना बड़ा डैम, ये बनाने का एक विजन उन्होंने उस समय रखी और निश्चित रूप से उससे उड़ीसा को बाढ़ से मुक्त करने की और किसानों को पानी और इससे हाइडल पावर भी तैयार करने के लिए उसकी शुरुआत भी हुई। जिस प्रकार से वो एक लेखक थे, अच्छे साहित्यिक थे, वैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए भी उन्होंने विशेष रूप से प्रयास किया। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अगर करना है तो एजुकेशन, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज भी मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जिस शिक्षा संस्था की स्थापना की, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ के जो भविष्य के नागरिक है, हमारे युवा है, उनको अच्छी शिक्षा मिले। नॉलेज हमारी बहुत बड़ी पावर है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और इसलिए नॉलेज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉलेज अलग अलग क्षेत्र में है और जिस क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ज्ञान के कारण हमारी प्रगल्भता भी बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व भी बनता है और हमारा कर्तृत्व और नेतृत्व को भी एक दिशा नहीं मिलती, दिशा तो मिलती है और उसके साथ साथ उससे एक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट भी मिलता है। और इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ नींव रखी, उसका भव्य स्वरूप आज हम सबको देखने के लिए मिलता है। जो भगवत गीता, जिसका संबंध हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे देश का इतिहास, संस्कृति, विरासत, ये जो भूतकाल का इतिहास है, इसका वर्तमान काल में इसलिए अध्ययन करना चाहिए कि भविष्य की सही प्रेरणा उस इतिहास से मिलती है। और इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारे साहित्य के साथ, हमारे अलग अलग प्रकार के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। भगवत गीता के बारे में काफी कुछ लिखा गया है और गीता का ये अनुवाद उड़िया भाषा में उन्होंने करके एक प्रकार से गीता को पहुंचाने की आम आदमी तक कोशिश भी की है। एक फिलोसोफर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि पर्स एंड पर्सन
व्यक्ति, पैसा और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसके बीच में संगठन महत्वपूर्ण है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, यानी व्यक्ति और सिद्धांत, वैचारिक सिद्धांत जो होते हैं, फिलॉसफी होती है, वो फिलॉसफी सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे जीवन में रोज जिस प्रकार से हमको खाने के लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, वो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, और इसलिए रोटी आवश्यक है। पर रोटी और चावल खाने के बाद अगर जीवन जीना है तो कैसे जीना चाहिए, किस लिए जीना चाहिए, उसका सार क्या है, ये स्वाभाविक रूप से अगर समझना होगा तो उसका संबंध जो है हमारे इतिहास के साथ है, हमारे जीवन मूल्यों के साथ है, वैल्यूज। हमारे यहाँ अलग अलग राज्य है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन अलग अलग प्रकार की है, पर हम अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो हमारी विशेषता है, साहित्य, संस्कृति, कला, इसका संबंध हमारे समाज निर्मिति से है। और समाज की जो निर्मिति होती है वो व्यक्ति से होती है, कि उसके आखिरी व्यक्तियों का समूह, इसको ही समाज कहा जाता है। और हम एक सुसंस्कृत, सुशिक्षित समाज के निर्माण करने का सपना हमने हमारे सामने रखा है। और ये सुसंस्कृत समाज अगर बनाना है तो शिक्षा का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे लगता है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमको वो मिलता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब डॉक्टर मेहताब जी स्वाधीनता के आंदोलन में हमारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में थे, तो उन्होंने विशेष रूप से हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ये किताब लिखी। ये उस समय की, देखो इतिहास तो बदलते रहता है, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं, बदलते जा रहे हैं, कपड़े बदलते जाते हैं, रहन सहन बदलते जाती है, खान पान बदलते जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, और पीढ़ियां बदलती जाती है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये हमारे सृष्टि का यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। जन्म हुआ तो मृत्यु होना भी होना ही है। पर हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक जी अक्सर एक बात कहते थे कि वो ये कहते थे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने सालों तक जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो उसका जीवन किस प्रकार से उसने जिया ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है यही बात उनके आदरणीय हरे कृष्ण मेहताब जी के जीवन से, उनकी विजन से, उनके कार्य कर्तृत्व से, उनके साहित्य और लेखन से हम सबको मिली है। मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो मराठी में एक किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी जो मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा हुआ था फ्रंट पेज पर कि थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हात सापडे बोध करा। ये जो थोर महात्मा बन गए हैं, हो गए हैं, उनका चरित्र, उनका नॉलेज, उनकी विजन, उसका अध्ययन करना चाहिए। वो इसलिए आवश्यक है कि क्या हम प्रयास करके उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं क्या, और मुझे लगता है यही महत्वपूर्ण है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। शिक्षा जो है उसके जो लेटर्स है वो महत्वपूर्ण है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड एजुकेशन। मैं बचपन में स्कूल में एनसीसी में था, तो जब हमारे स्कूल में आखिरी दिन एनसीसी में जब एग्जाम हुई तो हमारे जो प्रमुख थे एनसीसी के, उन्होंने हम सबको खड़ा करके बताया कि आपका नाम जब लिया जाएगा तो आपको सावधान खड़े होकर सावधान में खड़े रहना है और लेफ्ट राइट करके सामने जाना है।
वो आपको पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो आपको स्मार्टली जवाब देना है सर माय नेम इज सो एंड सो। और जब एग्जाम शुरू हुई तो हमारे में से एक विद्यार्थी गया, सैल्यूट ठोका, और जैसे उसको पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा माय नेम इज सो एंड सो। सो लेटर वो समझ गया, पर स्पिरिट नहीं समझ गया। The most important thing is we need to understand what is the spirit behind education. संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व के निर्माण से आदर्श व्यक्ति तैयार होता है, और आदर्श व्यक्ति जो होता है वो इतिहास में अजरामर होता है। और वही बात डॉक्टर हरे कृष्ण महताब जी के साथ जुड़ी हुई है। और आज 125वीं उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। और मुझे जब यहाँ आने का मौका मिला तो उनके जीवन का जो उनका कार्य कर्तृत्व था, उसकी प्रेरणा, उसका स्पिरिट आज भविष्य में उड़ीसा ही नहीं तो हमारे देश के युवाओं में आए तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हम विश्वगुरु बन सकते हैं। इतनी ताकत हमारे देश में है।